गाइस, वेलकम टू आवर चैनल और आप देख रहे हैं स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। इस ट्यूटोरियल में आपको एमएस एक्सेल के पूरे कोर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पूरे कंप्लीट कोर्स फ्रॉम स्टार्टिंग टू द एंड। तो गाइस, इस वीडियो में जैसे इंस्टीट्यूट में आपको एक्सेल का कोर्स कवर कराया जाएगा, सेम एज उसी तरीके से एक्सेल के क्या बेसिक्स हैं, क्या फॉर्मूला पैटर्न्स हैं और जॉब क्राइटेरियाज में आपको किन किन टर्म्स को कैसे एक्सप्लेन और यूज़ करना है, वो सब कुछ आपको इसी वीडियो सेशन में हम कंप्लीट कराने वाले हैं। तो आइए बिना किसी देरी किए आज का वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के वीडियो में हम देखेंगे एक्सेल में मार्कशीट कैसे बनाते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पर हम अपना मार्कशीट का फॉर्मेट रेडी कर लेते हैं। तो एक्सेल में मार्कशीट बनाने के लिए सबसे पहले स्कूल या कॉलेज का नाम टाइप करना होता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देते हैं, तो उसके लिए हमें कुछ सेल्स को मर्ज करना होगा। तो जितने भी सेल को मर्ज करना होगा उतने सेल को हमें सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का। इस पर क्लिक करने से हमारा जितने भी सेल्स हैं वो सारा मर्ज हो जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हम अपना इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर देते हैं, जैसे कि स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। और यहाँ हम अपना लोकेशन डाल देते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर हमने अपने इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम डिटेल्स डालेंगे। पहले आ जाएगा यहाँ पर रोल नंबर, यहाँ पर आ जाएगा स्टूडेंट का नेम और यहाँ पर हम सब्जेक्ट डाल देंगे, जैसे कि एक्सेल, वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेस और यहाँ पर डॉस। और यहाँ हम निकालेंगे टोटल। तो यहाँ पर टोटल लिख देते हैं और यहाँ निकालेंगे क्या, एवरेज मार्क्स या फिर परसेंटेज भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो टाइटल वो आ चुका है। पहले यहाँ पर हम रोल नंबर डालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ डालते हैं 1, 2। अब दोनों सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ कॉर्नर पे अपना कर्सर लाएंगे और नीचे इसको ड्रैग करेंगे। तो देखिए, हमारा जो रोल नंबर है वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। अब यहाँ पर हम स्टूडेंट्स का नेम डालेंगे। मान लीजिए कुछ भी नेम डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पर नेम डाल दिया है, ठीक है। अब हम डालेंगे यहाँ पे मार्क्स। तो अब मार्क्स डालने के लिए देखिए इतने सारे फील्ड्स हैं, ठीक है। और हम प्रैक्टिस के लिए मान लीजिए कोई मार्कशीट बना रहे हैं, तो अब इस पर मार्क्स डालने पे बहुत टाइम लग जाएगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे इसका किरण का एक्सेल में आया 89 और मनीषा का एक्सेल में आया 54, ठीक है। तो ऐसे डालने में हमें बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो इसका एक शॉर्टकट तरीका होता है कि हम प्रैक्टिस के लिए एक मार्कशीट को बनाने के लिए इस पर कैसे मार्क्स का एंट्री करें, ठीक है। तो उसके लिए जितने भी सेल्स पे आपको मार्क्स जनरेट करना है उतने सेल्स को सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए हमें डॉस का मार्क्स तक हमें उसके मार्क्स चाहिए प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हम उस सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले इक्वल टू का साइन और यहाँ पे सर्च करेंगे रैंड बिटवीन का फार्मूला, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे बोल रहा है बॉटम एंड टॉप नंबर्स बिटवीन, मतलब कितना से कितने के बीच हमें मार्क्स चाहिए। तो मान लीजिए 33 से 99 के बीच का हमें मार्क्स चाहिए सभी सेल्स पे।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए हमारा जो मार्क्स है वो जनरेट हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारा है डेमो डाटा वो रेडी हो चुका है। तो अब सबसे पहले यहाँ पर हम टोटल निकालेंगे। तो टोटल निकालने का हम 3 तरीका बताते हैं, ठीक है। आपको जैसे चाहे आप वैसे सम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल निकालने से पहले मेरा जो यहाँ पे फॉर्मेट देख रहे हैं आप, वो कुछ सही नहीं लग रहा, मतलब एक लग नहीं रहा है कि ये मार्कशीट है। तो इसको थोड़ा फॉर्मेट कर लेते हैं। तो फॉर्मेट करने के लिए इसको भी हम मर्ज कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा एवरेज है। तो ये हमारा मर्ज हो गया। अब इसको कुछ फॉर्मेटिंग डाल देते हैं इस पर। यहाँ पे पूरे सेल्स को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे लगाते हैं हम ऑल बॉर्डर्स, ठीक है। ये हमारा बॉर्डर्स आ गया। बोल्ड करना है, जिस पे भी बोल्ड करना है उसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे इसको बोल्ड। अब देखिए हमारा जो यहाँ पे पावर पॉइंट ये पूरा ठीक से आ नहीं रहा है, तो इसको पूरा शो करवाने के लिए यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे डबल क्लिक कर दीजिए, तो जो हमारा पूरा सेल है वो शो कर लेगा, ठीक है। अब इस पर अगर कुछ कलर्स डालना है या फिर स्टाइल वगैरह चेंज करना है आपको, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और जो भी स्टाइल डालना चाहते हैं वो सिंपली ऐसे स्टाइल आप डाल सकते हैं और कोई भी आप कलर उस पर अप्लाई कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से कलर अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा जो मार्कशीट का फॉर्मेट है वो रेडी हो चुका है। अब हम निकालेंगे क्या, टोटल। तो टोटल निकालने का हम, जैसे कि हमने बताया कि आपको मैं 3 तरीका बताने वाली हूँ। पहला तरीका नॉर्मल है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं। अब जितने भी सब्जेक्ट है उसको नॉर्मल एडिशन करना है, ठीक है, नॉर्मल ऐड करना है। जैसे एक्सेल का मार्क्स है इतना 49। अब इसका सेल एड्रेस ले लेते हैं, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, कर लिया हमने C4। यहाँ से प्लस जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे सब्जेक्ट को ऐड करते जाना है। यहाँ पे हमने सारे सब्जेक्ट को ऐड कर लिया है और यहाँ से प्रेस कर देते हैं एंटर। तो जैसे कि आप देख रहे हैं ये था हमारा पहला तरीका टोटल निकालने का। अब देखते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो अब टोटल निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप यहाँ पर सभी सेल को, पहले मैं इसको हटा लेती हूँ, ठीक है। तो हमारा जो दूसरा तरीका है वो ये है कि आप यहाँ पर सभी सेल्स को रेंज में लीजिएगा, ठीक है, जिनका भी आपको टोटल निकालना है, जिसका भी आप टोटल निकालना चाहते हैं। और प्लस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सेल को भी रेंज में लेंगे। इसके बाद यहाँ ऑटो सम पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने जो टोटल है वो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कॉर्नर पे कर्सर लाना है और अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो देखिए हमारा जो टोटल है सारे स्टूडेंट का टोटल मार्क्स हमारा जनरेट हो गया। तो अब हम देखेंगे अपना तीसरा तरीका। तो हमारा तीसरा तरीका ये है कि हम यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम का। उसके लिए यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल टू का साइन, ठीक है। यहाँ पर टाइप करेंगे सम ब्रैकेट ओपन। इसके बाद आप सभी सेल को रेंज में लेंगे जिनका भी आपको सम निकालना है। यहाँ पर हमने ले लिया अपने सब्जेक्ट का सम रेंज और यहाँ से ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए आपके पास यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा। फिर वैसे ही यहाँ पे कॉर्नर पे अपना माउस लाना है और इसको नीचे ड्रैग करना है, तो देखिए हमारा जो रिज़ल्ट है वो टोटल आ जाएगा। अब यहाँ पर हम एवरेज निकालेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट के मार्क्स हैं और साथ ही हमने टोटल भी निकाला हुआ है। तब हम यहाँ पर एवरेज निकालेंगे, जिसके लिए हमें फार्मूला यूज़ करना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पर टोटल मार्क्स का रेंज लेंगे और डिवाइडेड बाय जितने सब्जेक्ट है उतने सब्जेक्ट का नंबर लेंगे। तो हमारे पास यहाँ कितने सब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर डिवाइडेड बाय 5 एंड एंटर। तो देखिए इंटर करेंगे तो हमारे पास इसका एवरेज निकल जाएगा।
और वैसे ही कॉर्नर पे अपना कर्सर लाएंगे और इसको सिंपली नीचे ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमारा जो एवरेज है सारे स्टूडेंट का टोटल और एवरेज यहाँ पर जनरेट कर लिया हमने। ठीक है, तो ये था तरीका एवरेज निकालने का। ठीक है, इससे हम आसानी से टोटल और एवरेज निकाल सकते हैं। तो अब सवाल उठता है कि फॉर्मूला ही क्यों लगाएं इस सेल्स पे, हम नॉर्मल इसको ऐड तो कर सकते थे। तो फार्मूला लगाने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप किसी भी सेल में कोई भी चेंजेस करते हैं तो फार्मूला अपने आप वर्क करेगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे केसर का एक्सेल पे मार्क्स है 93, हमने गलती से मान लीजिए 93 लिख दिया, उसका मार्क्स कुछ और है, मान लीजिए 89 है। ठीक है, तो जैसे ही हम 89 लिखेंगे और एंटर करेंगे तो देखिए हमारा जो टोटल और एवरेज था वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो गया। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर आप किसी भी सेल पे वैल्यू को चेंज करते हैं तो यहाँ पर ये फार्मूला वर्क करेगा। तो फार्मूला लगाने का यही फ़ायदा होता है कि आप एक बार जो फार्मूला लगा देते हैं वो हमेशा वर्क करता है, आपको अलग से कुछ और करने की ज़रूरत नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप यहाँ पर इसका मैनुअली टोटल निकालते हैं, ठीक है, अगर आप एक एक करके मैनुअली एवरेज निकालते तो क्या होता कि अगर आप इनमें से किसी भी वैल्यू को चेंज करते तो आपका टोटल और एवरेज यहाँ पर चेंज नहीं होता। तो अभी जो ये चेंज हो रहा है उसका रीज़न यही है कि हमने फार्मूला लगाया है, टोटल एवरेज यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो फार्मूला लगाने का यही फ़ायदा होता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं हमने अपना मार्कशीट का जो टेबल है वो बना लिया है। अब इससे कैसे समझ में आ रहा है कि ये मार्कशीट का टेबल है? ठीक है, हमें समझ में तो आ नहीं रहा, यहाँ पे हमने इंस्टीट्यूट का नाम लिख दिया है और यहाँ पे कुछ रैंडमली मार्क्स निकाल दिया, इससे समझ में तो नहीं आ रहा है कि ये मार्कशीट ही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक हेडिंग लगा देते हैं ऊपर। तो हेडिंग लगाने के लिए इसके ऊपर हमें एक सेल चाहिए होगा, एक रॉ चाहिए होगा। तो रॉ कैसे इंसर्ट करेंगे? तो इसमें सिलेक्ट करेंगे फर्स्ट रॉ पे, यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन पे, हमें क्या चाहिए, रॉज चाहिए ऊपर, तो यहाँ पे जाके इंसर्ट शीट रॉज पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए हमारा जो रॉज है वो यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ पे अपना हेडिंग देंगे मार्कशीट कैलकुलेशन। तो उसके लिए इन सभी सेल्स को मर्ज कर लेते हैं, सिलेक्ट करके यहाँ से मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ पे हम अपना लिख देते हैं हेडिंग मार्कशीट कैलकुलेशन। ठीक है, इसको भी फॉर्मेट कर लेते हैं सेलेक्ट करके, तो साइज को बड़ा कर लेते हैं, यहाँ से अंडरलाइन बोल्ड, और इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा प्रॉपर मार्कशीट। अब यहाँ पे जैसे कि देख रहे हैं हमारा सिंपल इंटरेस्ट का एक टैब है, बिल कैलकुलेशन का टैब है, इनकम टैक्स कैलकुलेशन का टैब है। इस पर भी तो नेम देना होगा। यहाँ पे देखिए शीट 1 लिखा है, हम चाहे तो इस पे भी रीनेम कर सकते हैं। तो रीनेम करने के लिए इस पे जाइए, इस टैब पे, यहाँ पे करिए राइट क्लिक, यहाँ से रीनेम, और यहाँ पे अपना नाम दे दीजिए टैब का, यहाँ से एंटर। तो ये हमारा शीट का नाम क्या हो गया, मार्कशीट। अब हम देखेंगे कि MS एक्सेल में कैसे SI कैलकुलेट करते हैं, मतलब कैसे सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो गाइस अब देखिए मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी टेबल पहले से बना कर रखा है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का, जहाँ पर मैंने लिया है प्रिंसिपल, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ईयर, टाइम, और सिंपल इंटरेस्ट नाम से कॉलम हमने बनाया है। और ऊपर में ये 4 सेल को मर्ज करके मैंने यहाँ पे लिखा है सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं इस डाटा में हमारा प्रिंसिपल जो है वो है 10,000। ठीक है, रेट जो है वो है 2, और जो टाइम है हमारा जो ईयर है वो है 7 ईयर। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है
प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए हमारा 10,000 का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल के लिए कितना अमाउंट होगा, ये अभी हम निकालेंगे। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पे इक्वल टू का साइन, उसके बाद लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट के वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, इनटू कितना टाइम है हमारे पास उसके वैल्यू को भी सिलेक्ट करेंगे, और डिवाइडेड बाय 100 एंड इंटर। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो इंटरेस्ट अमाउंट है वो निकल आया है, कितना 1400। तो 10,000 का 2% रेट ऑफ इंटरेस्ट से 7 साल में आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 1400 इंटरेस्ट मिल रहा है। ठीक है, तो ये था हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने का स्टेप। अब सिंपली इसके कॉर्नर एरो पे हम कर्सर लाएंगे और इसको नीचे ड्रैग करेंगे। तो देखिए हमारा जितना सारा भी वैल्यूज़ था उस सभी के सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकल आए हैं। ठीक है, अब ये जो आप फॉर्मेट देख रहे हैं सेम एज हमने वैसे ही बनाया है जैसे कि हमने मार्कशीट वाले टेबल पे बनाया था। उसी तरीके से हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन का भी फॉर्मेट रेडी किया है, और बाकी जितने भी टेबल्स हैं वो सारे हमने उसी तरीके से यहाँ पे क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम सीखेंगे बिल एंट्री परफॉर्म करना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने बिल कैलकुलेशन का भी एक टेबल पहले से क्रिएट करके रखा है, वैसे ही बनाया है जैसे हमने बाकी सारे टेबल को क्रिएट किया है। ठीक है, तो अब हम क्या सीखेंगे, बिल एंट्री को परफॉर्म करना, कैसे हम बिल एंट्रीज करते हैं। अब आप सबको पता होगा कि आप किसी सेल प्रोफाइल वाली जगह पर वर्क कर रहे हो, कोई स्टोर है या फिर कोई जगह है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो, जहाँ पर सेल अटेम्प्ट होती है, तो वहाँ पे जो आपका काम होगा वो ज़्यादातर होगा बिल एंट्री करने का। मतलब जितने भी आप इनवॉइस क्रिएट कर रहे हो या जितने भी आप सेल कर रहे हो उन सभी बिल के एंट्री तो करना होगा, वही चीज़ हम इसमें सीखेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने कुछ बनाया है प्रोडक्ट आईडी, कुछ प्रोडक्ट्स के नेम हैं, उसकी क्वांटिटी है और उनका रेट लिखा हुआ है। ठीक है, अब कैलकुलेट करके हमें उनका बिल जनरेट करना है कि ये जो प्रोडक्ट है हमारा इसका कितना बिल होगा। ठीक है, तो बिल निकालने का सिंपल तरीका होता है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है क्वांटिटी इनटू रेट। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन देते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी का जो सेल है उसको रेंज में लेंगे, इनटू रेट का सेल और यहाँ से एंटर। तो देखिए हमारा जो ये प्रोडक्ट है उसका टोटल जो बिल है, टोटल अमाउंट है वो यहाँ पे जनरेट हो गया। अब सिंपली अपने माउस के कर्सर को नीचे ड्रैग करेंगे इसको क्लिक करते हुए, तो देखिए हमारे जितने भी प्रोडक्ट है उन सभी का यहाँ पे बिल जनरेट हो चुका है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे डिस्काउंट। तो यहाँ पे डिस्काउंट कितना परसेंट दे रहा है, 7% ऑफ डिस्काउंट दे रहा है। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने का फॉर्मूला होता है बिल इनटू जितना परसेंट भी डिस्काउंट है उसको इनटू कर देना। ठीक है, तो डिस्काउंट निकालने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, यहाँ पे लेते हैं टोटल अमाउंट ऑफ बिल। ठीक है, यहाँ पे ले लिए बिल, यहाँ से लगाते हैं इनटू कितना परसेंट है, 7%। आप चाहे तो 7% भी लिख सकते हैं या फिर 7 डिवाइडेड बाय 100 भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। और यहाँ से एंटर। तो देखिए ये हमारा इस पर डिस्काउंट निकल आया। अब सिंपली इसको नीचे ड्रैग करते हैं, तो देखिए जितने भी सारे प्रोडक्ट हैं उन सभी का हमारे यहाँ पे डिस्काउंट निकल आया। अब निकालते हैं नेट बिल। नेट बिल का सिंपल फार्मूला होता है बिल को डिस्काउंट से माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे फार्मूला अप्लाई करते हैं, बिल माइनस डिस्काउंट, यहाँ से एंटर। तो देखिए हमारा जो नेट बिल है वो भी जनरेट हो चुका है। इसको सिंपली नीचे ड्रैग करते हैं, सारे प्रोडक्ट का हमारा नेट बिल जो है वो आ गया है। तो इस तरीके से आपका जो बिल फॉर्मेट है वो आप क्रिएट कर सकते हो। वैसे तो बहुत ही है, बट इसकी नीड पड़ती है अगर आप कहीं पे भी सेल्स प्रोफाइल में
या फिर सेल्स प्रोफाइल से रिलेटेड वर्क कर रहे हो एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, ठीक है, तो वहाँ पर आपको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये था हमारा बिल कैलकुलेशन, बिल कैलकुलेट करने का तरीका। अब हम देखते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेशन कि कैसे एक एम्प्लॉय का इनकम टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने यहाँ पे अपना टेबल इनकम टैक्स कैलकुलेशन का बना रखा है। जैसे कि यहाँ पे इस टेबल में कुछ कॉलम्स लिए हैं, तो कुछ कॉलम्स ऐसे हैं, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नेम, उसका डेसिग्नेशन और उसकी सैलरी, ठीक है, और वो कितना % इनकम टैक्स पे कर रहा है वो हम निकालेंगे, और उसका फिर नेट सैलरी कितना बच जाता है वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे उसका इनकम टैक्स % निकालने के लिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो फॉर्मूला जो होता है वो होता है इसका सैलरी इंटू जितना % इनका इनकम टैक्स काट रहा है, ठीक है। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं। फार्मूला अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं और यहाँ पे लेते हैं उसका सैलरी इंटू कितना % टैक्स दे रहा है वो 12%, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं 12 डिवाइडेड बाय 100 और यहाँ से एंटर। तो देखिए ये जो एम्प्लॉय है इनकम टैक्स वो इतना अमाउंट वो दे रहा है, ठीक है। अब सिंपली इसको नीचे ड्रैग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए सारे एम्प्लॉयज़ का जो इनकम टैक्स है वह हमारे यहाँ पे जनरेट हो जाता है। अब आता है नेट सैलरी। नेट सैलरी का सिंपल फार्मूला होता है सैलरी को IT से माइनस कर देना। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाते हैं, सैलरी को रेंज में लेते हैं, माइनस कितना % इनकम टैक्स इतना, तो इसको भी रेंज में लेंगे और यहाँ से कर देते हैं एंटर। तो देखिए यहाँ पे इतना नेट सैलरी उस एम्प्लॉय का है, ठीक है। अब सिंपली इसको नीचे ड्रैग कर देते हैं। तो देखिए उसका जो नेट सैलरी है वो जनरेट हो जाता है। सो गाइज ये था हमारा इनकम टैक्स कैलकुलेशन। आज के वीडियो में हमने देखा मार्कशीट का फॉर्मेट बनाना, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना, बिल कैलकुलेट करना और इनकम टैक्स का कैलकुलेशन। सो आई होप गाइज कि ये जो ट्यूटोरियल है वो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट करके अपने फीडबैक ज़रूर दें। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस, ऐसे इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल में हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए स्वास्तिक कंप्यूटर एजुकेशन। थैंक यू।